हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है बिहार में नदियां जो है उनके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो बिहार में नदियां हैं, बिहार में बहुत सारी नदियां बहती हैं और यही रीजन है कि बिहार में हमेशा बाढ़ आती है। आज ये भी समझेंगे कि बिहार में बाढ़ क्यों आती है। देखिए, लोग जो समझते नहीं है वो कहते हैं कि बिहार में करप्शन है इसलिए ज्यादा बाढ़ आती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में करप्शन की वजह से ही बाढ़ आती है। हाँ, उनमें से एक कारण हो सकता है कि करप्शन की वजह से बाढ़ आती है, परंतु ये मेन कारण नहीं है कि सिर्फ करप्शन की वजह से ही बाढ़ आती है। आज देखेंगे कि बिहार की जो संरचना है वो कैसी है जिस वजह से बिहार में हमेशा बाढ़ आती है। चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बिहार में नदियां। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में जो नदियां हैं वो दो तरह की नदियां हैं। एक है हिमालयन नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयन नदियां किसे कहते हैं? कहा जाता है कि वे नदियां जो हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश करती हैं उन्हें हिमालयन नदियां कहते हैं। हिमालयन नदियों की खासियत ये होती है कि उनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि तो आपको पता है कि हिमालय पे ग्लेशियर है, वो पिघलता रहता है, तो इनमें वर्ष भर पानी रहता है। बिहार में जो दूसरे नदियां हैं वो है प्रायद्वीपीय नदियां। जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां से निकल के बिहार में प्रवेश करती हैं, तो वो है प्रायद्वीपीय नदियां। बिहार में दो तरह की नदियां मिलती हैं, एक है हिमालयन नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखिए, बिहार में जो नदियां हैं बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। कुछ नदियां हिमालय से आके मिलती हैं और कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से आके मिलती हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी रीजन है कि मैंने आपको बताया कि बिहार में बाढ़ क्यों होता है। इसके पीछे रीजन है बिहार की जो संरचना है वो कुछ यूं टाइप की है, दोनों तरफ से उठा हुआ और बीच में गड्ढा साइड का। जैसे आप देखेंगे कि ये इधर से उठा हुआ है, ये भी इधर से उठा हुआ, बीच में गड्ढा टाइप का और बीच में गंगा बहती है। तो क्या होता है कि इधर से भी पानी गंगा में आ जाता है, इधर से भी पानी गंगा में आ जाता है, तो वो बाढ़ आ जाती है। अब कब बाढ़ आएगी? अब समझिए, इसमें तो हमेशा वर्ष भर पानी रहता है। इसमें क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है या जब पानी वाला सीजन रहता है, वर्षा ऋतु आती है, तो इसमें भी पानी भर जाता है और इसमें भी। और ये क्या हो जाता है, जब गंगा में मिलते हैं तो गंगा में बाढ़ आ जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो गंगा के अगल बगल जो शहर होते हैं वहां पे बाढ़ हमेशा आती है। ये चीज है आपका पॉइंट। अब देखिए, जो बिहार में नदियां हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट नदी है गंगा। गंगा क्या करती है, बिहार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये नदी आप देख रहे हैं, ये बिहार को आधा ऊपर आधा नीचे पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला बिहार है उसको कहते हैं उत्तरी बिहार, जो नीचे वाला बिहार है उसको कहते हैं दक्षिणी बिहार। अब देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है वो टोटल भारत में 2525 किलोमीटर बहती है। मतलब उसका अफवाह तंत्र भारत में 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 445 किलोमीटर वो बिहार में बहती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो बिहार में उत्तरी बिहार से जो नदियां आगे गंगा मिलती है वो कौन कौन सी नदियां हैं और उनका क्रम क्या है। हमेशा क्रम पूछा जाता है और नदियां पूछी जाती है। तो उत्तरी बिहार में जो हिमालय से आ रही नदियां, ये ऊपर की नदियां जो है वो हिमालयन नदियां। तो कौन कौन सी नदियां हैं इसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली नदी है घाघरा नदी, जिसे यूपी में सरयू नदी भी कहते हैं। वो वही नदी है एक तरफ से, वो जो बिहार में जाती है तो घाघरा नदी के नाम से समझ में आती है। सरयू नदी के आसपास में ये यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती हुई प्रवेश करती है बिहार में। पहली नदी की घाघरा। फिर उसके बाद एक गंडक नदी, जो बिहार के अगर देखेंगे तो पूर्वी भाग में है गंडक नदी। फिर उसके पूर्वी भाग में है बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी और फिर महानंदा। ये सारी नदियां हैं उत्तरी बिहार से। कहा जाता है कि जो सबसे बाढ़ लाने का बिहार में सबसे बड़ा रीजन है वो है कोसी नदी। अब इसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, कोसी नदी पर्टिकुलर एक नदी नहीं है, क्या है, नेपाल से 7 धाराएं निकलती हैं। 7 धाराएं अलग अलग पार्ट में निकलती हैं जिन्हें सप्त कोसी कहा जाता है। और वो धाराएं बिहार के आसपास आके एक में मिल जाती हैं और वो नदी बन जाती है कोसी नदी। और कोसी नदी की खासियत ये है कि वो अपना मार्ग बहुत जल्दी बदल देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपको ऊपर से नदियों का क्रम मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी का नाम बताइए। सबसे पूर्वी भाग में कौन सी नदी बह रही है? महानंदा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ से हमेशा एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अब है दक्षिणी बिहार से गंगा में मिलने वाली नदियां, जो दक्षिणी बिहार से बहती है। दक्षिणी बिहार में जो बहती है नदियां वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले कर्मनाशा। ऐसा कहा जाता है
ये कर्मनाशा नदी में जो नहाता है उसके सारे कर्मों बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। ये कर्मनाशा नदी है। उसके बगल में एक नदी है सोन नदी। ये सोन नदी एमपी में जो अमरकंटक झील है वहां से निकलती है और बिहार में जाकर प्रवेश कर जाती है। फिर उसके पूर्व में एक नदी है पुनपुन नदी, फिर है फल्गु नदी, फिर है क्यूल नदी और फिर है अजय नदी। ये ऊपर सारी नदियां हैं, नीचे की नदियां हैं, मतलब दक्षिणी की नदियां हैं जो जाके गंगा नदी मिलती है, और ये उत्तर बिहार की नदियां हैं जो आपके यहाँ से मिलती है। दक्षिण से जाने वाली नदियां में ज्यादातर नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, इसलिए इन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। और ऊपर से आने वाली नदियां ज्यादातर हिमालयन क्षेत्र से आती है, इसलिए इन्हें हिमालय नदियां कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जो बिहार है इसमें नदियों का क्रम। सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैप मालूम होना चाहिए। और ये नदियों का क्रम, अगर हम पूछे कि उत्तरी बिहार में नदियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होगा, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। नीचे से क्या होगा, पश्चिम से पूर्व कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, उसके बाद क्यूल, अजय। ये सारी नदियां हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आते रहेंगे। और हमारा मेन फोकस है बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं उनको मेन फोकस करके ये चैनल बनाया गया है। और मैं भी बिहार से हूँ, आप लोगों की हेल्प करना मेरा मकसद है। थैंक यू सो मच।